यीशु के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज का जो मेरा अनवान है वो ये है कि खुदा अपने लोगों की बातों को मिट्टी में नहीं मिलने देता। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पहला शमूएल उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत। कलाम में यूँ लिखा है, और शमूएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद अपने लोगों की आवाज़ को सुनता है और उनके अल्फाज की वो कदर करता है, और वो अपने लोगों के मुंह से जो अल्फाज निकले जाते हैं वो उनको मिट्टी में नहीं मिलने देता, बशर्ते कि वो जो अल्फाज हैं वो खुदावंद की तरफ से हों। इसी तरह एली जो था वो काहिन था और 40 वर्ष तक वो बनी इसराइल का काजी रहा, और उसके 2 बेटे थे। और जो बनी इसराइल कौम थी वो हैकल में कुर्बानियाँ गुजराने आती थी, और कुर्बानियाँ वो कई किस्म की गुजरानते थे। वो ख़ता की कुर्बानी गुजरानते थे, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजरानते थे, और तलाफ़ी के नजराने गुजरानते थे, सलामती के ज़बिये गुजरानते थे, अनाज के भी वो कुर्बानियाँ जो थी वो गुजरानते थे। लेकिन वो इनके साथ क्या करते थे, इन कुर्बानियों के साथ बेहुरमती करते थे और उनको नाचीज़ जानते थे। और खुदा ने शमूएल के साथ कलाम किया कि तू एली को कह कि तेरे दोनों बेटों की जो बदी है, जो गुनाह है, वो मेरे तक पहुंच गई है, वो मेरे हजूर पहुंची है, और मैं इनको हलाक कर दूंगा। और शमूएल छोटा बच्चा था, वो इस इतने बड़े पैगाम को एली काहिन के पास ले जाने से घबराया, लेकिन उसने खुदा की आवाज़ को एली तक पहुंचा दिया। तो ऐसा ही हुआ कि जब बनी इसराइल कौम फ़लस्तियों के साथ जंग करने को निकले थे और फ़लस्ती जो थे वो बनी इसराइल पर गालिब आए थे, तो उसमें उस जंग में ना इसके जो दोनों बेटे थे वो मारे गए थे, और जो अहद का संदूक था वो भी उनसे छिन गया था। और वहाँ से एक आदमी भाग कर आता है और वो एली को आके बताता है कि तेरे दोनों बेटे मारे गए और अहद का संदूक भी छिन गया। और जैसे ही एली काहिन ये सुनता है उसी दम वो चेयर से नीचे गिरता है और उसका दम निकल जाता है और वो मर जाता है। इसलिए कि कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लोगों की बातों को मिट्टी में नहीं मिलने देता। जो शमूएल ने अल्फाज कहे, खुदा ने उस अल्फाज को सुना और खुदा ने उसको जवाब दिया। इसी तरह नमान कोड़ी जो है ये बहुत अमीर शख्स है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, नौकर है, चाकर है, लेकिन इसका जो जिस्म क्या है, कोड़ से भरा हुआ है और ज़ख़म है, नसूर है, और वो डॉक्टरों के पास जाता है, हकीमों के पास जाता है, तबीबों के पास जाता है, लेकिन उसको कहीं से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ एक लोंडी थी, एक ग़ुलाम थी जो उसके घर का काम कर रही थी, और वो आपस में बात करती और कहती है कि काश मेरा आका मेरे मुल्क में होता तो ये शिफा पाता। और ये जो बात थी ये नमान तक पहुँचती है, और नमान के जो दोस्त होते हैं वो उसको कहते हैं कि तू वहाँ पर जा, हो सकता है कि खुदा तुझे वहाँ ही शिफा दे दे। और जब वो वहाँ जाता है तो अलीशा नबी इससे मिलता है, और अलीशा नमान को कहता है कि तू दरिया यरदन में 7 बार गोते लगा। तो नमान अगरचे बहुत अमीर शख्स था, वो बड़ा उसके दिल में ये था कि शायद वो मुझे कोई दवाई देगा या कोई तेल लगाएगा या मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करेगा। लेकिन अलीशा नबी ने तो दूर ही से उसे कह दिया कि तू दरिया यरदन में जा और 7 बार गोते लगा। और वो इस बात को पसंद नहीं करता। नुमान जो इस बात को पसंद नहीं करता, वो कहता है कि हमारे मुल्क में दरिया फरफर भी है, दरिया अफरात भी है, मैं वहाँ भी जाकर गोते लगा सकता था। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि अगर वो तुझे कोई मुश्किल काम कहता तो तू वो ना करता, सो तू ऐसा कर। तो उसने ऐसा ही किया। उसने जब एक गोता लगाया तो उसके जिस्म पर वैसे ही कोड़ था। उसने दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 5वां लगाया, और जब वो छठा लगाया और 7वीं बार जब वो पानी के नीचे गया और पानी से जब वो ऊपर आया तो उसका जो सारा कोड़ था उसके बदन से दूर हो गया, और उसका जो बदन था वो एक बच्चे की मानिद नॉर्मल हो गया, और वो खुशी से भर गया, क्योंकि खुदा ने उस बच्ची की आवाज़ को, जो ग़ुलाम थी, उसकी बात को खुदा ने मिट्टी में नहीं मिलने दिया। बशर्ते कि जब हम खुदा में ज़िंदगी बसर करते हैं और जो अल्फाज हम खुदा की तरफ से कहते हैं, खुदा उनको मिट्टी में मिलने नहीं देता। हम देखेंगे कि दरिया यरदन के अंदर क्या खूबी थी। जब यीशु ने सलीब पर जान दी, जिस पहाड़ी पर, वो खोपड़ी की पहाड़ी थी।
जाती जूलियत की खोपड़ी इस पहाड़ी के नीचे थी। वो आयत पूरी हुई। हवा ने जब फल खाया तो खुदा ने कहा कि तू दर्द के साथ बच्चा पैदा करेगी, और शाम से कि तू मर्द की एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो उसने अपनी एड़ी से उसको कुचल दिया, क्योंकि उस पहाड़ी के नीचे जाती जूलियत की कब्र थी। और वो कब्र किसकी थी? अबलीस की थी। फिर वो खून बहता हुआ दरियाए यरदन में गया, क्योंकि जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो वो उस वक़्त अंधेरा छा गया, बादल छा गए, बिजलियां गरजने लगीं, और यीशु का जो खून था वो बहना शुरू हो गया। और बहता बहता वो कहाँ चला गया? दरियाए यरदन में चला गया। इसलिए दरियाए यरदन में क्या थी? शिफा थी। और जब वो नदियों में से, नालों में से, उस बारिश के ज़रिए से वो लहू गुज़र रहा था तो रास्ते में क्या हुआ? 10 कोढ़ी थे। और जब 10 कोढ़ियों ने उस लहू को अपने बदन पर लगाया तो उनको शिफा हो गई, उनका कोढ़ जाता रहा। क्यों? इसलिए कि दरिया यरदन के अंदर यीशु के लहू की कुदरत थी, और दरिया यरदन के अंदर यीशु ने पानी का बपतिस्मा भी लिया था, और दरिया यरदन के अंदर से अहद का संदूक भी गुजरा था। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकले थे और वो जब गुजर रहे थे तो उनके साथ अहद का संदूक भी था। इसलिए जो यरदन का जो पानी था वो पाक था, उसमें शिफा थी। और जैसे ही नमान ने उस पानी के अंदर गया तो उसका कोढ़ जाता गया, क्योंकि उसमें शिफा थी, उसमें ज़िंदगी थी। इसलिए खुदा अपने लोगों की बातों को वो मट्टी में मिलने नहीं देता। वो हमेशा अपने लोगों को सरफराजी बख्शता है और अपने नाम की वो लाज रखता है। इसी तरह खुदा ने मूसा से कहा, जब बनी इस्राएल कौम को वो लेकर मिस्र की गुलामी से आ रहा था, आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन की फ़ौजें थी और बीच में क्या थी? बनी इस्राएल कौम थी। और उन्होंने कहा कि तू हमें मारने के लिए यहाँ पे लेके आ गया है। तो खुदा ने उसे कहा कि तू समंदर पर लाठी मार। और जैसे ही उसने समंदर में लाठी मारी तो वो समंदर क्या हो गया था? 2 हिस्से हो गया था, और बनी इस्राएल कौम उसमें से गुजरी, और जो अहद का संदूक था वो भी उसमें से गुजरा। तो इस तरह खुदा ने अपने वादों को क्या किया? पूरा किया। अपने लोगों के मुंह के जो अल्फाज थे उसको उसने पूरा किया। इसी तरह एलिया नबी हमारी तरह इंसान था, आम शख्स था, लेकिन जिस मुल्क में, जिस इलाके में, जिस जगह पे वो गया, वहाँ पर 3.5 बरस से क्या हुई थी? बारिश नहीं हुई थी, और वहाँ पर काल था, लोग वहाँ पर फसल नहीं थी, वहाँ अनाज नहीं था, लोग बेहाल थे, परेशान थे, दुख में थे। लेकिन एलिया ने क्या की? दुआ की, और खुदा ने उसके अल्फाज को मिट्टी में मिलने ना दिया। और जैसे ही उसने दुआ की तो वो आसमान जो था, जो बंद आसमान था, वो खुल गया और बारिश बरसना शुरू हो गई और लोग खुशी से भर गए। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। वो बंद आसमानों को भी खोल सकते हैं। जैसे एलिया ने दुआ की तो बंद आसमान खुल गया और बारिश बरसना शुरू हो गई। इसी तरह एक छोटा बच्चा था, वो एक मुल्क में रहता था और वहाँ पर बारिश नहीं थी और लोग बेहाल थे, तंग थे, मुसीबत में थे, तंगी में थे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, कोई फल नहीं था, कोई अनाज नहीं था। तो वो सब लोग ग्राउंड में निकल आए, बाहर निकल आए कि शायद बारिश हो, शायद बारिश हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक छोटा बच्चा था, उसने क्या किया? एक छतरी ली और एक लिबास लिया जो बारिश में पहनने वाला था, वो लेकर बाहर आ गया। और लोगों ने कहा कि यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, हम तो बारिश के लिए दुआएं कर, कुछ नहीं हो रहा, और तू पहले ही सारा सामान लेके आया। तो उसने कहा कि मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जब मैं दुआ करूँगा तो खुदा अपने आसमान को खोल देगा और बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। इसलिए बारिश से बचने के लिए मैं पहले ही छतरी लेके आया हूँ, मैं पहले ही बारिश से बचने के लिए सारा सामान लेके आया हूँ। और जैसे ही उस बच्चे ने इस तरह कहा तो आसमान जो था वो खुल गया और कसरत की बारिश बरसना शुरू हो गई। ये है कि जब हम ईमान के साथ जो कुछ कहते हैं, खुदा अपने लोगों की बातों को सुनता है, उनका जवाब देता है और वो उनको मिट्टी में नहीं मिलने देता। अगरचे ये छोटा बच्चा था, लेकिन खुदा ने इसकी आवाज़ को सुना, खुदा ने एलिया की आवाज़ को सुना, खुदा ने मूसा की आवाज़ को सुना, खुदा ने उस लौंडी की आवाज़ को सुना, खुदा ने शमूएल की आवाज़ को सुना, और खुदा ने जो कुछ उन्होंने कहा
खुदा ने उनकी बातों को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। हमारा खुदा आज भी वही खुदा है। अगर जो कुछ हम खुदा की तरफ से कहते हैं तो खुदा उसको पूरा करता है और अपने नाम को क्या करता है, जलाल बख्शता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।